नाजरीन ग्रामी वतन अजीज की सारी सियासी जमातों की कारकर्दगी एक तरफ और इमरान खान की 3 सालों की कारकर्दगी एक तरफ। एक छोटा सा जायजा लेते हैं सब सियासतदानों की जायदादें मुल्क से बाहर। इमरान खान अपना अकलौता फ्लैट बाहर से बेचकर पाकिस्तान में घर बनाता है। सारी दुनिया की एजेंसियों ने जोर लगाकर मालूम किया, पता चला इस शख्स की पाकिस्तान से बाहर ना तो कोई जायदाद मिली ना ही कारोबार। दूसरी जानिब मुल्क की तमाम जमातें यानी कि पीडीएम टोले मफाद के लिए गैर मुस्लिमों से हाथ मिलाते रहे, इनकी दावतें करते रहे, इनको खुश करने के लिए अपने मुल्क को खुद दहशतगर्द कहते रहे। और इमरान खान लंदन, अमेरिका, अरब, मलाइशिया, ईरान, अफगानिस्तान जा जाकर पूरी दुनिया के सामने कहता रहा कि इस्लाम का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं, इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ने की साजिश मगरिब ने की है। भाई लोहे का जिगर चाहिए आपको, मगरिब में खड़े होकर इनके सामने कहो कि तुमने मेरे दीन के खिलाफ साजिश की थी। है किसी में जुर्रत? ये सब सियासतदान ईद मनाने के लिए भी मगरिब जाते हैं। ये शख्स 3 सालों में कभी किसी त्योहार पर बाहर नहीं गया। जश्न ईद मिलादुन नबी यूं मनाया कि खातमुन नबीयीन की शान बयान करने के लिए, उसवा हसना को पूरी कौम को समझाने के लिए रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी बना दी, जिससे पहली बार 12 रबीउल अव्वल पर सरकारी तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर असेंबलियों में चरागां किया गया। दरूद शरीफ सलवात की आवाजें गूंजती रही। लाहौर को पेरिस बनाने वालों ने सूद पर उधार पैसा लेकर लाहौर में ओरेंज ट्रेन मेट्रो बस बना दी, जिसका कर्ज हम आइंदा 30 सालों तक भी उतारते रहेंगे। मगर इसी ओरेंज ट्रेन के आसपास दूर दराज से आए लोग फुटपाथ पर सोते रहे। सख्त सर्दी में बेयारो मददगार बेघर लोग ठिठरते रहे। ना कोई सियासतदान इनके पास आया, ना किसी चीफ जस्टिस ने नोटिस लिया था। फिर इस इमरान खान ने वहां पर पनाह गाहें बना दी, मुफ्त खाना बैतुल माल से खिला रहा था। हजारों लोग मुस्तफीद हो रहे थे और तब कम से कम कोई गरीब, कोई परदेसी सख्त सर्दी में फुटपाथ पर नहीं सोता या भूखा नहीं रहता था। नाजरीन ग्रामी, इमरान खान के दौर से पहले सियासतदान अपना इलाज लंदन में, अमीर अपना इलाज प्राइवेट अस्पतालों में करवाते थे और गरीब को सरकारी अस्पताल के चक्कर लगाने के लिए छोड़ दिया गया था। जहां किसी गरीब को मामूली ऑपरेशन की तारीख भी 3-3 महीने की दी जाती थी। 2 रास्ते होते थे गरीब के पास, या तो वो किसी से लाखों रुपए उधार ले, जेवर बेचे, घर बेचे और प्राइवेट अस्पताल में जाए, या फिर 3 माह तक सरकारी अस्पताल में बारी आने का इंतजार करो। और फिर इसी इमरान खान ने पहले खैबर पख्तूनख्वा फिर पंजाब के हर खानदान को 10 लाख रुपए सालाना इंश्योरेंस मुफ्त करवा दी कि जाओ अमीर गरीब एक जगह पर इलाज करवाओ, पैसा हुकूमत देगी। किसान को आड़ती लूट लेते थे, बीज और खाद उधार देकर कहते कि फसल पूरी हमें देना। किसान मजबूर होकर देता था, उन्हें पौने खरीद कर गोदाम भर लेते, न गन्ने की पूरी कीमत देते न गंदुम की। इसी इमरान खान ने मुफ्त ट्रैक्टर तकसीम किए, किसानों को किसान कार्ड बनाकर दिए, जिससे सस्ती खाद फराहम की जा रही थी। हालांकि ताजिर माफिया इतने ही जोर से खाद ब्लैक बेच रहा था ताकि हुकूमत को गंदा कर सके, लेकिन हुकूमत एक एक करके इन सब के गोदामों को सील कर रही थी ताकि किसान तक खाद सस्ती पहुंचे और किसान किसी के दबाव में आकर अपनी फसल गिरवी ना रखे। दुनिया की सबसे बेहतरीन एयरलाइन, दुनिया की सबसे बहादुर पायलट्स, दुनिया के सबसे तेज तरीन सर्विस देने वाली पीआईए का सियासतदानों ने कबाड़ा कर दिया और यहां तक नहीं छोड़ा बल्कि इसको बेचने की रट लगा रहे थे। यहां तक कि इसके साथ कौमी स्टील मिल मुफ्त दे रहे थे। पीआईए की मलकियत अमेरिका में मौजूद रोजवेल्ट होटल गिरवी रख चुके थे, जिसकी नीलामी की तारीख मुकर्रर हो चुकी थी। कौमी एयरलाइन की सर्विस कुवैत, इराक, यूरोप, अमेरिका समेत मुतअद्दिद मुमालिक में बंद की जा चुकी थी। कि पीआईए आज बंद हुई कि कल फिर इसी इमरान खान ने पीआईए को कर्ज की दलदल से निकाला। इसके होटल रोजवेल्ट का सारा कर्ज उतार दिया। कुवैत समेत तमाम मुमालिक के लिए एक एक करके पीआईए को फिर से चला दिया और पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए खित्ते में सबसे पहले जिसने डिजिटल मशीनरी खरीदी, इस मुल्क का नाम पाकिस्तान है। बैंक गरीब को जूते की नोक पर रखते थे। कर्ज छोड़ो, बिजली का बिल जमा करवाने के लिए भी लंबी लाइनों में लगते थे। कर्ज सिर्फ अमीरों को मिलता था और इसी इमरान खान की बदौलत बहुत सारे बैंक इस बात पर राजी हो गए कि वो अपना घर स्कीम में गरीबों को बिलासूद कर्जे देंगे। सैमसंग जैसी इंटरनेशनल कंपनी के मोबाइल फोन और टीवी पाकिस्तान में बन रहे थे। मोटरसाइकिल और इलेक्ट्रिक गाड़ियां पाकिस्तान में तारीख में पहली बार बन रही थी। नाजरीन ग्राम, इमरान खान अपने दौर में सियाहत में पाकिस्तान को नंबर 1 डेस्टिनेशन पर ले आया था। सकरदू का एयरपोर्ट चला दिया था जहां रोजाना हजारों मुल्की और गैर मुल्की सियाह आ जा रहे थे। पहला वजीर आजम जो 18वीं तरमीम के बावजूद सिंध वालों को भी ट्रांसपोर्ट की सहूलत वफाकी बजट से दे गया। हिंदुस्तान की छाती पर पांव रखकर डैम बना रहा था। गिलगित बल्दिस्तान को पाकिस्तान का ऑफिशियली हिस्सा बना दिया। अफगानिस्तान और अमेरिका की 20 साल से चल रही जंग खत्म करवा दी। परदेशियों के लिए रोशन डिजिटल अकाउंट खोलने की सहूलत दे दी। नादरा के बाहर लगी लंबी लाइनें खत्म कर दी। किसी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के तर्ज के दफातर बना दिए जहां औरतों मर्दों के लिए अलहदा इंतजार गाहें बना दी। पाकिस्तान में दरख्त लगाना तो दूर, यहां हजारों दरख्तों के रोजाना कटने की खबरें चलती थी। वहां करोड़ नहीं, अरब नहीं, खरब दरख्त लगा दिए। दुनिया पाकिस्तान को शाबाश दे रही थी और जो पाकिस्तान 3 साल पहले सफारती महाज पर अकेला हो चुका था, इसी पाकिस्तान की आवाज पर 56 मुमालिक के सरबराहान ओआईसी का इजलास अटेंड करने पाकिस्तान आ गए। आज तक की सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट इन 3 सालों में हुई। आज तक की सबसे ज्यादा तेज इंडस्ट्रीज इन 3 सालों में शुरू हुई। नाजरीन ग्रामी, सोचने की बात यह है कि इमरान खान के दौर को कैसे तनकीद का निशाना बनाया जाए। अमीर गरीब किसान को फसल का पूरा मुआवजा देने पर तनकीद करें। अरबों से अपने परदेशियों से बराबरी का सलूक करने पर, अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहने पर, अक़वाम मुत्तहिदा में ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर हम लड़ेंगे का नारा लगाने पर, गरीब अमीर का एक जैसा इलाज करवाने पर, ज़ख़ीरा अंदोजों के खिलाफ तहरीक चलाने पर, एक्सपोर्ट बढ़ाने और इंपोर्ट को रोकने पर, पुलिस को अवाम दोस्त बनाने पर, सहाफ़ियों को झूठ
झूठ बोलने पर, सजा देने पर, किस चीज पर तनकीद करें। कोरोना के बावजूद इस शख्स ने अल्लाह की मदद से 70 साल पाकिस्तान की तारीख के मुकाबले में वो काम किए कि अब इस पर कोई शक नहीं कि इस शख्स के साथ अल्लाह ताला की तरफ से खास रहमत है, वरना 56 मुमालिक में वाहिद एटमी ताकत, सरहदों पर दुश्मनों से घिरा हुआ मुल्क पाकिस्तान इसराइल और अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट बोलकर जाता कहां। अगर किसी को मेरे बताए गए एक लफ्ज पर भी शक हो तो वो अपने सोर्स से चेक करना, एक एक लफ्ज सच निकलेगा, एक एक बात हकीकत निकलेगी। और फिर इसके बाद फलते फूलते पाकिस्तान पर ऐसा डाका मारा गया कि मुल्क के सबसे बड़े चोरों को मुल्क पर मुसल्लत कर दिया गया और पाकिस्तान की तारीख के ईमानदार तरीन लीडर और वजीर आजम को कुर्सी से हटा दिया गया चंद लोगों की खुशनुदी के लिए। 22 करोड़ अवाम की धड़कनों से खेला गया 6.2 जीडीपी ग्रोथ से तरक्की करते हुए मुल्क के पाकिस्तान पर इन जालिमों ने 1.5 साल में बहुत जुल्म किया जिसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। और इस वक्त गरीब तो गरीब, सफेद पोश तबका भी पिस चुका है। सबसे पहले इन चोरों ने हुकूमत में आते ही अपनी चोरियां माफ करवाई, फिर IMF के सामने मुल्क को गिरवी रख दिया, अवाम का जीना महाल कर दिया। वो दिन दूर नहीं जब इन चोरों के गिरेबान होंगे और 22 करोड़ लोगों के हाथ। आखिर में हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान को इन चोरों के शर से महफूज रखे और अल्लाह ताला इमरान खान को दोबारा मुल्क पाकिस्तान का वजीर आजम बनाए ताकि वो मुल्क पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता मुमालिक की सब में शामिल कर सके। आमीन सुमा आमीन।